हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार्स। और अगर मैं बेंट अप बार्स की बात करता हूँ तो जो स्लैब होती है, स्लैब में हमारे जो बेंट अप बार्स डलते हैं वो हमारे ऑल्टरनेट लेयर्स में डलते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बेंट दिया हुआ है, ठीक है, देन ये स्ट्रेट जाएगा, इसके बाद एक यहाँ से बेंट आएगा, देन ये स्ट्रेट जाएगा। इस तरह से ही ऑल्टरनेट लेयर्स में बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बोथ साइड से क्या मेरा बेंट अप हो रहा है, ठीक है। जनरली अपन इससे भी यूज़ में लेते हैं, लेकिन इस टाइप का जो हम बेंट अप बार यूज़ में लेते हैं वो हम बीम के केसेस में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्लैब में प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्लैब में भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जनरली हम ऑल्टरनेट बार्स आजकल हम यूज़ में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बेंट अप बार्स की हम कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हमारी एक स्लैब गिवन है, ठीक है, ये हमारी स्लैब है एंड ये बीम से कनेक्टेड है। इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो अगर मैं अपने गिवन पोर्शंस की बात करूँ कि मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ पे, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं ये जो डायो बार है, एज्यूम कर लेते हैं जो डायो बार हमें दे रखा है डेट इज ऑफ 10 mm, ठीक है। ये डायो बार हमें कितना गिवन है, ये पूरा जो बेंट अप बार जा रहा है ये हमें 10 mm का गिवन है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्लियर कवर है, क्लियर कवर हमें कितना मेंशन है यहाँ पे, तो जो क्लियर कवर है ये हमें यहाँ पे मेंशन है 25 mm। तो क्लियर कवर क्या होता है, ये जो बार है, बार के आउटर से लेके जो कंक्रीट की जो सरफेस है इस तक का जो डिस्टेंस होता है डेट इज क्लियर कवर। वो हमें कितना दे रखा है, 25 mm दे रखा है फॉर स्लैब एंड बीम बोथ, ठीक है। चाहे स्लैब का केस हो या बीम का केस हो, दोनों के लिए हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 25 mm हम मान लेते हैं, 25 mm। इसके बाद जो हमें क्लियर स्पैन दे रखा है स्लैब का वो हमें कितना दे रखा है डेट इज 4 मीटर, ठीक है। तो क्लियर स्पैन इक्वल्स टू कितना दे रखा है, इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है। एंड क्योंकि हम हर चीज़ mm में निकाल रहे हैं तो उसे mm में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा डेट इज़ 4000 mm। इसके बाद इसमें हमें जो नेक्स्ट गिवन है डेट इज़ थिकनेस ऑफ स्लैब। यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी मेंशन है हमें, तो जो स्लैब थिकनेस है वो हमें दे रखी है डेट इज़ 150 mm। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो बेंट अप बार है ये हमारा बीम में कितना एंकरेज हो रखा है। तो एज पर SP34 एंड IS 456 ये हम जो एंकरेज पोर्शन मानते हैं ये हम कितना मान के चलते हैं, डेट इज़ LD, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ के बराबर हम इसे मानते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एंकरेज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कितना लेके चल रहे हैं, LD, ठीक है। बोथ साइड हम LD मान रहे हैं इसे, ठीक है। और डेवलपमेंट लेंथ निकालना मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा इस पोर्शन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, जैसे कि हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बीम की हमें विड्थ दे रखी है डेट इज 300 mm। 300 mm में से हम जो क्लियर कवर है इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारी ये लेंथ आ जाएगी बार की, ठीक है। देन इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, ये वाला पोर्शन। तो ये जो बैंड हुआ है 90 डिग्री का बैंड आ रहा है, ठीक, इसको हम ऐड कर देंगे। एंड IS 456 में इसके लिए ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है कि अगर 90 डिग्री का बैंड आता है तो उसके लिए हम कितना एंकरेज देते हैं, 135 डिग्री का आता है तो उसके लिए कितना एंकरेज लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम निकाल देते हैं। लेकिन हम जो जनरली प्रेफर करते हैं वो हम LD लेना पसंद करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो LD हम निकाल देंगे आगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ बेंट बार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी कटिंग लेंथ किस तरीके से निकलेगी, तो कटिंग लेंथ इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा कटिंग लेंथ। तो ये हम निकालेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, हमें क्लियर स्पैन देखा है, यानी कि जो बार की जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक लेंथ है वो हम निकाल लेते हैं। तो इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा ये क्लियर स्पैन प्लस, अब हमारा यहाँ से यहाँ तक तो पोर्शन हो गया, अब हमारा कौन सा पोर्शन बचा, जो बीम में जो इंसर्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि जो बीम में जो एंकरेज हो रहा है इसे हम कितना मान रहे हैं, LD मान रहे हैं। तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 2 इंटू LD। 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि एक पोर्शन ये हो गया एक पोर्शन ये हो गया, तो इसलिए 2 इंटू LD कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी हमारी जो वैल्यू आ गई है ये हमारी यही है, ये जो बार है इसके लिए ये, ठीक है। इसमें बेंट अप हमने कुछ नहीं लिया है, हमने सीधा स्ट्रेट बार निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ आई है वो हमारी किस तरीके से आई है, वो कुछ इस तरह से लेंथ आ गई है, ठीक है। लेकिन जो बार है इसमें बेंटअप आया हुआ है तो बेंटअप के लिए भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेंटअप के लिए किस तरीके से ऐड करेंगे, यानी कि ये जो लेंथ लेते हैं ये हम कितना लेंगे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला 0.42D, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ हमारा बेंड आ रहा है तो हम 2 इंटू 0.42D कर देंगे, 2 इंटू 0.42D, ठीक है। अब इसमें D क्या होता है तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो D हमारा यहाँ पे होता है D इक्वल्स टू, इसे अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा D आ जाएगा, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या मान रहे हैं, D,
ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो टोटल स्लैब की जो थिकनेस है उसमें से हम क्या कर देंगे, ऊपर का क्लियर कवर हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला हम क्लियर कवर डिडक्ट कर देंगे। इसके अलावा हम जो नीचे वाला क्लियर कवर है इसे भी हम डिडक्ट कर देंगे। इसके अलावा जो बेंट अप बार का जो डाया है इसको भी हम डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अब हम एक बार निकाल लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी डी की। तो डी इक्वल्स टू स्लैब थिकनेस माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बार। ठीक है, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देख लेते हैं स्लैब थिकनेस हमारी कितनी दे रखी है, डेट इज़ 150 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर हमें कितना दे रखा है, डेट इज़ 25 mm माइनस डायो बार, डायो बार हमारा कितना दे रखा है 10 mm। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो जो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 mm। ठीक है, 90 mm। तो हमारा डी कितना आ गया यहाँ पे 90 mm आ गया। इसमें हमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि हम जो बैंड देते हैं, ठीक है, अब ये बैंड जो हम दे रहे हैं वो कितने एंगल पे हम देते हैं। तो हमेशा याद रखना है ये जो बैंड हम देते हैं ये हम 45 डिग्री पे देते हैं जनरली। ठीक है, जनरली कितने पे देते हैं, 45 डिग्री पे देते हैं। एंड ये जो बैंटअप है ये 45 डिग्री से हम नहीं लेते हैं। ठीक है, IS कोड हमारा 45 डिग्री से कम लेने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, एंड जो हम जनरली हम प्रेफर करते हैं वो हम लेते हैं 45 डिग्री से लेके 45 डिग्री से 60 डिग्री तक हम प्रेफर करते हैं। एंड जनरली जो हम मोस्टली जगहों पे देखते हैं वो हम 45 डिग्री ही लेते हैं यहाँ पे। एंड अगर एंगल के अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बताऊँ इसमें कि जो हमारा बैंटअप बार होता है स्लैब में वो हमेशा एज अ मेन रीइंफोर्समेंट एक्ट करता है। ठीक है, जो हमारी मेन रीइंफोर्समेंट होती है उसकी तरह ही एक्ट करता है। तो अब हम वापस से हमारी कटिंग लेंथ देख लेते हैं। तो कटिंग लेंथ हमने कितना निकाल दिया, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब प्लस 2 इंटू LD प्लस 2 इंटू 0.42D। डी में ऑलरेडी निकालना बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें हमारी कटिंग लेंथ तो ये पूरी आ गई, बार की टोटल लेंथ कितनी है, लेकिन इसमें क्या है कुछ बैंड भी आ रहे हैं और हमें पता है कि जहाँ पे बैंड आते हैं वहाँ पे हम बैंड डिडक्शन करते हैं। ठीक है, और तो इसमें देख लेते हैं 45 डिग्री के हमें 4 बैंड दे रखे हैं एंड 90 डिग्री के हमें 2 बैंड दे रखे हैं। यानी कि एक हम डिडक्शन करेंगे 45 डिग्री बैंड के लिए, एक हम डिडक्शन करेंगे फॉर 90 डिग्री बैंड के लिए। तो इसमें देख लेते हैं माइनस, पहले हम 45 डिग्री बैंड के लिए बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 45 डिग्री का अगर बैंड डिडक्शन आता है तो उसके लिए हम जो बैंड डिडक्शन लेते हैं वो हम कितना करते हैं, डेट इज़ 1D करते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1D और 45 डिग्री की बैंड हमें यहाँ पे 4 दे रखे हैं तो 1D इंटू 4। इसके अलावा 90 डिग्री की बैंड और डिडक्ट करेंगे इसमें, तो माइनस 90 डिग्री बैंड के लिए हम कितना बैंड डिडक्शन लेते हैं, डेट इज़ 2D। तो 2D इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 90 डिग्री के बैंड हमें दे रखे हैं इसलिए। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम निकाल लेते हैं LD कितना है हमारा। तो LD के लिए एक फॉर्मूला होता है जैसा कि आप सब जानते हैं। तो LD इक्वल्स टू होता है 0.87 इंटू FY इंटू 5 डिवाइड बाय 4 tau/BD। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं तो 0.87 हमें पता है। ठीक है, FY की हमारा यील्ड स्ट्रेस है, ये हमारी डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारी ग्रेड ऑफ स्टील दे रखी है डेट इज़ FE 415 दे रखा है। ठीक है, तो इंटू 415 इंटू 5 के हमारा डाई ऑफ बैंटअप बार है जो हमें कितना गिवन है, डेट इज़ 10 mm इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इंटू tau/BD। एंड जो tau/BD होता है यानी कि जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो हमारी डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है डेट इज़ M25। tau/BD की जो वैल्यू होती है M25 के लिए वो हम कितना कंसिडर करते हैं, डेट इज़ 1.4 इंटू, इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे डेट इज़ जो tau/BD की जो वैल्यूज़ दे रखी है 1.5 ये हमें दे रखी है हमारी माइल्ड स्टील के लिए। लेकिन हम जानते हैं फॉर HYSD बार ये जो tau/BD की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी 60% इंक्रीज़ कर जाती हैं। ठीक है, तो इंटू कितना कर देंगे हम इसमें 1.6। अब ये वैल्यूज़ किस तरीके से आ रही है ये मैं ऑलरेडी आपको डेवलपमेंट लेंथ वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 402.95 mm। ठीक है, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली हम कितना मान लेते हैं, 400 mm मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्लियर स्पैन हमारा कितना आ गया, डेट इज़ 4 मीटर। mm में कितना आ जाएगा, 4000 mm प्लस 2 इंटू LD। 2 इंटू LD हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 400 mm प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू
डी हम कितना निकाल चुके हैं यहाँ पे 90 mm माइनस 1D इंटू 4, और यहाँ पे डी क्या है, डी यहाँ पे हमारा है डाई ऑफ बार है यहाँ पे, ठीक है। तो 1D यानी कि 1 इंटू 10 यानी कि 10 हो जाएगा, इंटू 4 माइनस 2D इंटू 2, 2 इंटू डी 10 दे रखा है, 2 इंटू 10 20 इंटू 2। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो कटिंग लेंथ आएगी डेट इज़ 4795.6 mm आ जाएगी हमारी कटिंग लेंथ। तो इस तरीके से हम कटिंग लेंथ ऑफ बेंटर बार्स निकालते हैं फॉर स्लैब के लिए, ठीक है। और अगर आपको जो बैंड रिडक्शन है इससे रिलेटेड और जानना है तो मैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बैंड रिडक्शन निकालना सिखाया है एज़ पर एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ लिए हैं वो हमने एज़ पर एक्सपीरियंस लिए हैं, लेकिन एज़ पर IS कोड भी हम बैंड रिडक्शन करते हैं। तो वो हम कितना लेते हैं वो मैं आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, तो वो आप थ्रू आउट वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।